आज हम ज्योमेट्री का जो है नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें आपको अब ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, बेसिक से ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सभी हम आज आपको बताने चल रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बताया था उसमें जो है एंगल्स और लाइंस के बारे में मैंने बताया था और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको कराए हैं। तो आज हम जो है उसी के बाद जो है ट्रायंगल बताने चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था 1 बाय 1 सभी को जो है बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताया जाएगा। तो हमारे वीडियो को एक बार देखने के बाद आपको जो है दोबारा आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि ट्रायंगल के बारे में, कि ट्रायंगल बोलते किसको है, ट्रायंगल क्या होता है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है ट्रायंगल मतलब 3 एंगल्स मतलब एंगल्स, तो 3 एंगल से मिलकर जो बनता है फिगर उसको बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल्स और 3 साइड से बाउंडेड फिगर जो होता है उसको ट्रायंगल बोला जाता है। कितने साइड से? 3 साइड से। ये जो है क्या हुआ, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। तो इसमें 3 साइड से बाउंडेड है ए बी बी सी और सी, ये 3 साइड से और 3 एंगल हो गए। तो 3 साइड और 3 एंगल से बाउंडेड फिगर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, उसमें उसके बाद हम आते हैं इसमें कि कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसके सभी मतलब इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब किसी भी ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब एंगल बी मतलब ए बी डी देखें तो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। मैंने क्या बताया कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ओके, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होता है। तो किसी भी ट्रायंगल का सम जो होता है, इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है और अपोजिट एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, और ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है, इस सभी 3 साइड्स का सम जो होता है वो पेरीमीटर, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। मतलब सम ऑफ 3 साइड, सम ऑफ 3 साइड्स, ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। अगर ट्रायंगल के पेरीमीटर को फाइंड करने की बात करें तो जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड आप ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया, उसके पहले मैंने क्या बताया था कि सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इसमें देखिए जो एंगल कैसे लिखेंगे, इसको हम एंगल को कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए। इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं। इस पर हम अगर कोई सपोज कर दें तो एंगल क्या हो जाएगा, x डिग्री हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, x डिग्री भी लिख सकते हैं। दूसरा हम इसका नाम दे सकते हैं बी ए सी, एंगल बी ए सी, इसको लिख सकते हैं एंगल सी ए सी बी लिख सकते हैं या बी सी ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी सी ए। तो ये सभी किसके हैं, एंगल सी के हैं। मतलब एंगल सी को हम एंगल बी ए सी इसमें है, बाकी ए सी बी और बी सी ए, इसको इतने तरीके से अगर एंगल को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो मतलब जिस एंगल की बात की जाए, मतलब हम एक ए एंगल की बात करें तो ये एंगल लिखते समय बीच में आना चाहिए। जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जिस एंगल को की वैल्यू लिख रहे हो, उस एंगल का नाम लिखने के लिए हम उस एंगल को बीच में लिखेंगे, नाम लिखते। जैसे बी, इस एंगल को डिनोट करना है तो हम क्या लिखेंगे, बी ए सी, सी ए बी, कैसे भी लिख सकते हैं, या अगर ए, इसको ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था
एंगल लिखने का और पैरामीटर और कितने एंगल्स का जो सम होता है एंगल वो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है वो मैंने बताया। तो चलिए हम अब देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ये देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, तो ट्रायंगल्स को टू टाइप्स में पहले डिवाइड किया गया है। देखते हैं पहले हम किस टू बेस पर हम पढ़ते हैं। एक तो उनके एंगल के बेस पर कितने टाइप्स के होते हैं और उनके साइड्स के बेस पर कितने होते हैं। तो एंगल के बेस पर भी 3 होते हैं और साइड्स के बेस पर भी 3 होते हैं। तो एंगल के बेस पर होते हैं, तो फर्स्ट जो है वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कैसा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब कोई भी ट्रायंगल जिसकी सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से लेस होते हैं। कितने? 90 डिग्री से लेस होते हैं, सभी एंगल एक्यूट एंगल होता है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद है नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका मिनिमम एक एंगल जो होता है वो कम से कम एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो होगा एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद है थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल क्या हो? मस्ट बी है ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब एक एंगल क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, मतलब एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, जिससे कि उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या हो ट्रायंगल का? 90 डिग्री हो, मतलब राइट एंगल हो, बाकी 2 एंगल जो है एक्यूट एंगल होंगे। ओके, तो ये 3 है बेसिस ऑफ द एंगल्स। अब आते हैं बेसिस ऑफ द साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, उसके बाद है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस देखें, इसमें 2 साइड्स इक्वल हो, क्या हो? 2 साइड्स इक्वल हो, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज जो है आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद स्केलेन ट्रायंगल, इसमें सभी साइड मतलब तीनों साइड डिफरेंट हो, तीनों साइड डिफरेंट हो ऐसे। ठीक है, तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ऐसे है ये, तो क्या हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें ऑल साइड अनइक्वल होती है, वो स्केलेन जो है स्केलेन ट्रायंगल होगा। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल थे, बेसिस ऑफ द एंगल्स एंड बेसिस ऑफ द साइड, मतलब 6 टाइप्स के जो होंगे वो ट्रायंगल होते हैं। ओके, चलिए हम अब देखते हैं कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ट्रायंगल के बारे में। हम उसके अब देखते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है ट्रायंगल की? पहली, किसी को कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसकी 2 साइड्स का सम जो होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, ऑलवेज, मतलब हमेशा ग्रेटर होता है। अगर कोई भी ट्रायंगल है उसकी 2 साइड्स जो होती हैं उनका सम जो होगा ए और बी और सी है, तो ए बी 2 साइड्स का सम जो होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ठीक है, और 2 साइड का जो डिफरेंस होता है थर्ड साइड से लेस होता है। ठीक है, इसका मतलब समझ आए? 2 साइड का थर्ड साइड इज लेस देन टू ए प्लस बी। 2 साइड का सम जो होता है थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, वही चीज है। तो 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर हुआ, और 2 साइड्स का डिफरेंस जो होगा वो थर्ड साइड से लेस होगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से 2 प्रॉपर्टी मैंने बताई कि 2 साइड्स का सम जो होगा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, और 2 साइड्स का डिफरेंस जो होगा थर्ड साइड से लेस होगा। पहली और दूसरी प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड टू अपोजिट टू इट, स्मॉलर एंगल हैज स्मॉलर साइड टू अपोजिट टू इट। मतलब कि कोई भी अगर ट्रायंगल में अगर कोई भी एंगल है तो उसके इक्वल एंगल के सामने की साइड जो होगी वो इक्वल होगी। मतलब अगर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल इक्वल है पी क्यू आर है, तो अगर ये एंगल इक्वल है तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो भी जो है इक्वल होगा इसके सामने का, मतलब ये एंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर है, और इसमें इसके सामने की साइड ये भी क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है पी और आर।
तो पी और आर अगर इक्वल है तो पी के सामने की साइड क्या हो जाएगी, क्यू आर इज इक्वल टू इसके सामने, इस एंगल के सामने की साइड होगी पी क्यू, वो इक्वल होगी, मतलब इक्वल एंगल या इक्वल एंगल के सामने का साइड जो होगी वो इक्वल होगी, और इक्वल साइड के सामने का एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर ये साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा और इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। और इस तरीके से, ठीक है, तो इक्वल जैसे कि स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल के सामने की साइड स्मॉल होगी, चाहे ये दोनों अगर स्मॉल है तो दोनों के सामने की साइड जो होगी वो स्मॉल होगी। ठीक है, तो ये है कि ग्रेटर एंगल हैज अ ग्रेटर साइड टू अपोजिट टू इट एंड स्मॉलर एंगल हैज स्मॉलर साइड टू अपोजिट टू इट। उसके बाद आता है कि इसमें अगर इंटीरियर सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, जैसे कि एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CBA कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये सभी क्या है, इंटीरियर एंगल है। BAC, ACB और CBA ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। सभी एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, ABE प्लस एंगल ABE हो गया और BAD हो जाएगा, BAD प्लस एंगल ACF कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सभी एंगल के, अब इंटीरियर एंगल के सामने इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 के बराबर होता है। ठीक है, इसको नोट कर ले सभी प्रॉपर्टीज जो कि क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चलिए अब देखते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड ट्रायंगल में एल्टीट्यूड होता है। ये ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के किसी भी ABC वर्टेक्स है, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे बनने वाला ट्रायंगल जो डालने वाला जो बढ़ने वाला जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो जाए, एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, ये होता है एल्टीट्यूड। किसी भी ट्रायंगल में जो होता है कितने साइड्स कितने जो एल्टीट्यूड होते हैं, 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं ऐसे, A, D, E और F। कितने जो है हो सकते हैं मीडियन, सॉरी एल्टीट्यूड कितने हो सकते हैं, 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। ओके, उसके बाद चलिए अब इससे बात करते हैं मीडियन की। क्या हो जाएगा, मीडियन की। तो मीडियन क्या होता है, कोई भी जो किसी भी ट्रायंगल के साइड पर मिड पॉइंट से, किसी भी ट्रायंगल के साइड ABC है, उसके साइड के मिड पॉइंट से उसके अपोजिट वर्टेक्स पर मिलाने वाले जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मीडियन। ठीक है, DEF, तो ये क्या हो जाएगा मीडियन। इसमें सभी साइडें जो होगी एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होंगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। मीडियन जो होता है साइड के मिड पॉइंट और उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मीडियन। ओके, और उसके बाद देखते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, नेक्स्ट थर्ड है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल लिया, उसके ट्रायंगल में ABC, ट्रायंगल के सामने ट्रायंगल में जो भी वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स कौन कौन से है, A है, B है और C है। तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो होती है जो वर्टेक्स से ओरिजिनेट होती है और एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो कोई भी ट्रायंगल होता है उसके वर्टेक्स से जो वर्टेक्स होता है उससे जो है उसके अपोजिट लाइन पर एक लाइन सेगमेंट जो होता है वो ड्रा किया जाता है। AD क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट ड्रा किया, मतलब कोई भी ट्रायंगल है उसके अपोजिट, मतलब उसके जो है वर्टेक्स से उसके अपोजिट लाइन पर ड्रा करने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर होती है। और एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, किसको,
जो एंगल होते हैं, जिस एंगल से वो ड्रा किया गया, जिस पॉइंट से ड्रा किया गया हो, उसमें जो होता है उसको अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो क्या हो जाता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि एंगल बाइसेक्टर है, इसमें ये 60 डिग्री है, इसमें से एंगल बाइसेक्टर कट किया तो कितना हो जाएगा, 30 इधर और 30 इधर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। मतलब कोई भी एंगल जो होता है, कोई भी ट्रायंगल का जो एंगल होता है, जैसे कि कोई भी लाइन सेगमेंट होती है, उसके वर्टेक्स से निकलने वाली जो वर्टेक्स से ओरिजिनेट होती है, और उस वर्टेक्स पर जो एंगल बना होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो क्या कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। उसके बाद है परपेंडिकुलर। तो हमने जो है ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स मैंने बताए हैं, जो अभी आगे वीडियो में और बहुत सारे टर्म्स और उसकी प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी। तो हमारे जो भी वीडियो में ट्रायंगल के बारे में बताया गया उसको देखते रहें, रिवाइज करें, और इससे कि आगे जो भी वीडियो बताया जाएगा इसी से रिलेटेड होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और इस तरीके से जो ट्रायंगल के क्वेश्चन होंगे वो भी आपके लिए कराए जाएंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।